प्रूफ नहीं है। कोई डर नहीं। जापान में फांसी होती है भ्रष्टाचार पे, सिंगापुर में भ्रष्टाचारियों को फांसी देने का प्रावधान है, कानून है। चाइना में कुछ दिन पहले वहां के लॉ मिनिस्टर को फांसी हुई है। उन्होंने कुछ दलाली ले लिया था किसी से। एक कंपनी के जीएम को फांसी दे दिया चीन में, क्योंकि उसने जीएम ने उस कंपनी के वेंडर से कुछ 2 लाख युआन के आसपास ले लिया था। हमारे देश में 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 1,86,000 का कोयला घोटाला, कुछ हुआ ही नहीं। तो जब तक कानून नहीं बनेगा, मैंने फिर से कहा, जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक भारत सुरक्षित नहीं। तो क्या देर है, क्यों नहीं बन सकते ऐसे कानून हमारे देश में? 2 कारण है। क्योंकि पहली बात तो आम जनता इस बात को लेकर बहुत चिंतित नहीं रहती। इलेक्शन में केवल 500 रुपए कौन देगा, 1000 कौन देगा, 1500 कौन देगा, 2000 कौन देगा, ठीक है, उसी पर नजर रहती है। कौन कितने लोक लुभावन, कौन कितने ऐसे योजनाएं ला रहा है, लोग उसको देखते हैं, उसी को देख वोट कर देते हैं। भारत की सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए क्या जरूरी है, इन सब पे चीजों पे आम जनता में चर्चा नहीं होती। जो समझदार है वो भी पता नहीं चर्चा करने से बचते हैं। मैं आपको धन्यवाद दूंगा, कम से कम आप ऐसे सवाल कर रही हैं। तो जब जनरली मेरे पॉडकास्ट में ऐसे उल्टी बाकी बातें हो जाती हैं, ऐसी तरह की बातें होती नहीं, तो कम से कम आपने ऐसे सवाल पूछे हैं। मेरा मानना है कि जब तक आप समस्या पे चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मूल कारण पे नहीं करेंगे, तब तक उसका स्थायी समाधान नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीआरपी के पीछे पागल हो रखी है। वो सुबह से लेकर शाम तक ब्रेकिंग न्यूज दिखा रही है, 4-4 बार, 5-5 बार अलग अलग तरीके से, पीछे से बढ़िया बढ़िया साउंड दे के कर रहा है। शाम की डिबेट हो रही है कि उस पूरे डिबेट में समस्या समस्या समस्या। आप किसी भी चैनल की शाम की डिबेट देखिए, वहाँ क्या हो रहा है, तू मैं में आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही। बस संसद में डिबेट में क्या हो रहा है, तू चोर मैं सिपाही। विधानसभा में डिबेट में तू चोर मैं सिपाही। घुसपैठ कैसे खत्म होगी, घुसपैठी कैसे भागेंगे, धर्मांतरण कैसे रुकेगा, जनसंख्या विस्फोट कैसे रुकेगा, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, प्रदूषण का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, इसको कैसे रोका जाए, लब जिहाद, लैंड जिहाद कैसे रोका जाए, डेमोग्राफी बदलती चली जा रही है, इसको कैसे रोका जाए, इस पे चर्चा नहीं हो रही है। ये और इस चर्चा नहीं हो रही तो समाधान कैसे होगा? एक और मुद्दा जो बस वही जैसे न्यूज में आप बता रहे हैं कि समस्या की तरह आता है, धर्मांतरण का बहुत मुद्दा सामने आता है। अभी पंजाब में भी बहुत बड़ी संख्या में धर्मांतरण सामने आया। इसको लेके कुछ स्टेट्स जैसे हमारे मध्य प्रदेश में भी शायद लव जिहाद को लेकर, धर्मांतरण को लेकर कुछ कानून बनाए गए। क्या लग रहा है आपको, पर्याप्त है या क्या किया जा सकता है? जिन राज्यों में कानून चल रहे हैं वहां पे भी धर्मांतरण हो रहा है। हाँ, बड़ी सीधी सी बात है, आप दवाई खा रहे हो और बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो 2 ही कारण हो सकता है, या तो दवाई घटिया है या तो बीमारी लाइलाज है, राइट? यही होता है। अगर हम दवाई रोज खा रहे हैं फिर भी बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो या तो हमारी बीमारी लाइलाज है कि दवाई इसका काम ही नहीं करेगी, और या तो दवाई घटिया है। धर्मांतरण वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम तो है नहीं। हाँ? भारत में ही है। भारत में कहां पे है जहां हिंदू बचे हुए, जैसे कश्मीर में धर्मांतरण नहीं हो रहा है, क्यों? बचा ही नहीं। बचा ही। नागालैंड में धर्मांतरण बंद है, क्यों? सब ईसाई हो चुके हैं। भारत के 9 राज्यों में हिंदू जहां खत्म हो गए वहां धर्मांतरण भी खत्म हो गया। भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों में जहां हिंदू खत्म हो गए वहां धर्मांतरण नहीं हो रहा है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में जहां धर्मांतरण नहीं, हिंदू खत्म हो गए, धर्मांतरण बंद हो गया। धर्मांतरण वही हो रहा है जहां हिंदू है। इसका मतलब धर्मांतरण, पहली बात तो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम नहीं है, धर्मांतरण भारत में ही हो रहा है, धर्मांतरण हिंदुओं का हो रहा है। धर्मांतरण का सबसे बड़ा कारण है कि धर्मांतरण अपने आप में बहुत ही बड़ा प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है। अच्छा, पर फैमिली 1 लाख रुपए मिलता है मिनिमम करवाने वाले को। और उसमें अगर उसने हिंदू ब्राह्मणों को कन्वर्ट करा दिया, या अग्रवाल समाज, माहेश्वरी समाज, क्षत्रिय, ठीक है, जैन समाज, तो फिर 5-5 लाख रुपए मिलता है। हाँ, बहुत प्रॉफिटेबल प्रोफेशन हो गया। आदमी ड्राइवर की नौकरी करेगा तो 20-30 हजार रुपए कमाएगा, इंजीनियर डॉक्टर बन जाएगा तो 50,000 1 लाख रुपए कमा लेगा। कौन दे रहा है उनको ये पैसा? पूरा का पूरा खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आ रहा है। हाँ। वेस्ट कंट्रीज से FCRA के जरिए आ रहा है। हाँ। FCRA कानून भी 2010 में कांग्रेस ने बनाया इसी काम के लिए था। हाँ। धर्मांतरण को रोकने के लिए हमारे पूर्वजों ने जबरदस्त बलिदान किया। गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश कटवा दिया, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा परिवार न्यौछावर कर दी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना पूरा परिवार बलिदान कर दिया धर्मांतरण रोकने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए। लेकिन हमारी सरकारों ने
धर्मांतरण कराने वाली मिशनरियों को भारत रत्न देना शुरू कर दिया। भारत में आज तक वीर सावरकर जी को भारत रत्न नहीं मिला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न नहीं मिला, गुरु गोलवलकर जी को भारत रत्न नहीं मिला, डॉक्टर हेड्गेवार को भारत रत्न नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको भारत रत्न मिला, उनको नहीं भारत रत्न मिला। मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला, जिसने सेवा के नाम पे यहां लाखों हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया। इस देश में धर्मांतरण रोकने के लिए लक्ष्मणानंद सरस्वती जी की हत्या कर दी गई, वो चूंकि धर्मांतरण के खिलाफ काम कर रहे थे। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने धर्मांतरण रोकने का प्रयास किया, उनकी हत्या हो चुकी। इसके बावजूद हमारी सरकारों ने न तो बाहर की फंडिंग रोकी, न यहाँ ऐसा कानून का खौफ पैदा किया कि धर्मांतरण रुके। पंजाब जो सबसे मुख्य हमारा केंद्र था, जहां सनातन की रक्षा के लिए सिख पंथ बना, खालसा पंथ बना, उस पंजाब में इसमें सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है। आपके छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है, महाराष्ट्र में धर्मांतरण हो रहा है, आपके मध्य प्रदेश में धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण रोकने का एक ही तरीका है, राम नीति। हम भगवान राम की पूजा करते हैं लेकिन राम नीति नहीं मानते, राम नीति को समझते नहीं है। हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं लेकिन कृष्ण नीति को लागू नहीं करते। राम नीति है भय बिन होय न प्रीत, और कृष्ण नीति है सठे साठ्यम समाचरित। आपको अगर धर्मांतरण रोकना है तो धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए पार्लियामेंट से। धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करिए। धर्मांतरण को आप देशद्रोह घोषित करिए। धर्मांतरण को आप वेजिंग वॉर डिक्लेयर करिए। धर्मांतरण को आप ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करिए। धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों जो उनकी मदद कर रहे हैं, चाहे वो पैसा दे रहे हैं, चाहे उनको जगह दे रहे हैं, चाहे उनको लिटरेचर उपलब्ध, जैसे भी हो, क्योंकि धर्मांतरण कई लोग मिलकर करते हैं, एक व्यक्ति नहीं करता।